हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूला और उसके जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण के सवाल है, पहले हम लोग उदाहरण को बनाएंगे और उदाहरण से पहले हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि 2.2 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल है जहां पे आपको पुट करके प्रूव करना है LHS को RHS के बराबर। तो कैसे पता करेंगे कि हम वहां पे साइन पुट करना होगा या फिर कॉस पुट करना पड़ेगा या फिर टेन पुट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट, एक लिस्ट हमारे पास एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को अगर आप देख लीजिएगा तो आप उस फॉर्मेट को देखने के बाद बता सकते हैं, कहीं भी किसी भी सवाल में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ साइन पुट करना है, यहाँ पे कॉस पुट करना है। तो पहले हम इस फॉर्मेट को पूरा जानेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमको साइन पुट करना है। तो उन सभी फॉर्मेटों के बारे में जानेंगे और बहुत सारे फॉर्मूला इस्तेमाल हो गए त्रिकोणमिति की, जितने भी फॉर्मूला हम लोग 2 थीटा के फॉर्मूला पढ़े या फिर 3 थीटा के फॉर्मूला पढ़े, उन सभी फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल है। तो उन सभी फॉर्मूलाओं को एक बार बढ़िया से हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके ऊपर फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरण को बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 को 2 के सवालों को बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। आपको छोटा सा एक याद दिला दे कि हम लोग 10th में 9th में बहुत ज्यादा रटे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका 3 सेट फॉर्मूला बनता है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इन तीनों फॉर्मूलाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ज्यादातर सवाल इनवर्स में इन्हीं तीनों फॉर्मूलाओं के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं सवाल फॉर्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नाम दे रहे हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े। तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये फॉर्मूला क्या निकलता है, ये उधर जाएगा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके फॉर्मूला निकलता है। दूसरी बात, अगर इसके स्क्वायर को हटा दिया जाए तो यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो क्या लगेगा, इसमें रूट लग जाएगा। तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो यहां से फॉर्मुलेट समझते हैं कि फॉर्मेट आपको किस तरह से सवाल में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। फॉर्मेट जो आपको सवाल में दिया जाएगा, आपको यहाँ से सिर्फ ये समझना है कि कैसा फॉर्मेट होगा और उसके अंदर हमको पुट क्या करना होगा। वो सवाल कैसा होगा वो हम बाद में आपको दिखा देंगे। फिलहाल ये समझिए कि सिर्फ ये समझना है कि कैसा फॉर्मेट है और पुट क्या करना है। तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिखे तो एक्स के जगह पे आप क्या बोलिएगा कि हम यहाँ पे कॉस पुट करेंगे। दूसरा, अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया जाए, फॉर्मेट तैयार किया जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब में समझ में आया कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो नॉर्मल या फिर अंडर रूट में, तो क्या पुट करना है हमको, कॉस थीटा के रूप में पुट करना है, जिसकी वजह से ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन। अगर इसमें रूट नहीं है तो स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर इसमें रूट है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा। दूसरा बात, यहीं से अगर हम ये बात करें कि हमको चाहिए कॉस स्क्वायर का वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इस बार क्या होगा, साइन उस पार जाएगा तो क्या कहलाएगा, 1 माइनस कॉस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है। अब यहां से फिर उसी तरह से क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इससे हम फॉर्मेट बनाने का कोशिश करें तो यहां भी दिख रहा है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में देगा आपको सवाल में जब भी देगा तो, और इसके अकॉर्डिंग क्या देगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि ये दोनों फॉर्मेट एक जैसा है और ये भी दोनों फॉर्मेट एक जैसा है, क्या नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कहीं पे आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों जगहों पे आप या तो साइन या तो कॉस, दोनों में से किसी भी चीज को पुट कर सकते हैं। अब वो जरूरत है, अब ये बात है कि जरूरत हमको किस चीज की होगी उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया कि फॉर्मेट अगर हमको कहीं पे दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके
तो या तो आप वहां पे कॉस भी पुट कर सकते हैं या तो आप वहां पे साइन भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है? इतना बात क्लियर है कि या तो साइन या तो कॉट दोनों में से किसी को पुट किया जा सकता है, साइन और कॉस को। ठीक है, अब जरूरत के हिसाब से देखेंगे कि साइन पुट करने में हमको फायदा है या फिर कॉस पुट करने में हमको फायदा है, क्या फायदा क्या है। तो नीड जिस हिसाब से जरूरत होगी उस हिसाब से हम इसको पुट कर लेंगे। इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखे हैं जहां पे हम ये जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बस, सेक इनवर्स नहीं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से भी दो फॉर्मूला निकलेगा। अगर सेक का निकालना चाहते हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये 1, ये टेन उस पर जाएगा, माइनस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है, अब यहां से अगर इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो इधर रूट लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे रूट लग करके क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर फॉर्मेट समझे हम तो इसके हिसाब से अगर फॉर्मेट बनाया जाएगा तो देगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, और अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट तैयार किया जाएगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। दैट मीन्स अगर कहीं आपको ऐसा दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो समझ में आएगा कि एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स का या फिर सेक थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या नॉर्मली 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे हमको क्या पुट करना है, एक्स के जगह पे 10 को पुट करना है। ठीक है, इसी में अगर हम 10 का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, 10 स्क्वायर थीटा का, तो माइनस है तो इसको उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आएंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके। इसका अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो यहां से निकलेगा अंडर रूट करके, अंडर रूट क्या, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से भी दो फॉर्मेट बनेगा। आपको सवाल फॉर्मेट कैसा तैयार किया जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कहेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में, या फिर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट तैयार किया जाएगा तो आपको कहा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में दिया जाएगा। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप वहां पे सेक पुट कर सकते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो नॉर्मल या रूट में तो 10 पुट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। दूसरी बात कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आप सेक पुट करते हैं। इसका जस्ट अभी फॉर्मेट देखे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके भी था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके था, लेकिन ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन या कॉस पुट किया जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो यहाँ पे सेक पुट करते हैं। एक तीसरा फॉर्मेट है जो कि इसके कॉमन दिखेगा, और तीसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके। ये कॉट है, यहां से भी आप समझ रहे हैं कि दो फॉर्मूला बनेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा का तो ये फॉर्मूला आप यहां से 1 बराबर वो इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉसेक का फॉर्मूला निकाला जाए तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मेट तैयार हुआ। क्या फॉर्मेट, तो यहां से हो गया कि यहाँ पे आपको 1 देगा और प्लस क्या देगा एक्स स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। इसका अगर बात करेंगे तो क्या देगा आपको अंडर रूट में देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लग रहा है कि ये और ये दोनों सेम हो गया, ये और दोनों क्या हो गया सेम हो गया, तो कंफ्यूजन होगा कि क्या पुट किया जाए। तो अगर कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है चाहे नॉर्मल में या फिर रूट में तो उसके जगह पे आप 10 भी पुट कर सकते हैं और कॉट भी पुट कर सकते हैं। 10 पुट करिएगा तो वो सेक का फॉर्मूला बनेगा, कॉट पुट कीजिएगा तो वो कॉसेक का फॉर्मूला बनेगा। अब डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या, जरूरत किस चीज की, उस हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे सेक इनवर्स कर दिया है और यहाँ अंडर रूट दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सवाल है और हम इसको बोले हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरल रूप में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ये सोचिएगा कि एक्स को क्या पुट करना है, आप कॉट भी पुट कर सकते हैं या फिर 10 भी पुट कर सकते हैं। तो फायदा किससे होगा, अगर यहाँ 10 पुट किया जाए तो सेक का फॉर्मूला बनेगा, यानी सेक थीटा के रूप में आएगा और सेक आपस में कट जाएगा तो हमको 10 पुट करने में फायदा है। समझ में आ रहा है?
किसको पुट करने में फायदा है? ऐसे जगहों पे 10 का इस्तेमाल करना है। और अगर मान लीजिए इसी में ऐसा सवाल आपको दे कि नहीं हम कॉसेक इनवर्स करके दिए हुए √1 प्लस एक्स स्क्वायर दिए, ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है, तब आप समझ में आएगा कि पुट तो हम यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं और कॉट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कॉस के जगह यहाँ पे एक्स के जगह पे 10 पुट करेंगे तो वो सेक का फॉर्मूला बनेगा, सेक और कॉसेक नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मतलब है कि वो फायदा नहीं है। तो फायदा किसमें है? कॉट को पुट करने में फायदा है। अगर कॉट पुट किए होते तो ये कॉसेक में बदलता और कॉसेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा। समझ में आ रहा? जरूरत तो ऐसे जगहों पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर रहेगा तो हम 10 भी पुट कर सकते हैं और कॉट भी पुट कर सकते हैं। बात ये है कि जरूरत किस चीज की, जरूरत अगर सेक के लिए है तो हम 10 पुट करेंगे, जरूरत अगर कॉसेक के लिए है तो कॉट पुट करेंगे। सिंपल सी बात है। यहां से अगर हम कॉट का फॉर्मूला निकाले होते, ये अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाले होते तो क्या होता? इस कॉट को उधर ले जाएंगे, 1 इधर आएगा तो फॉर्मूला आपको बनेगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करके, फिर स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करके। यहां से भी दो फॉर्मेट क्या बनेगा, एक पहला बनेगा एक्स स्क्वायर -1 करके और दूसरा इसके रूट से बनेगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -1 करके। ये फॉर्मेट भी ओवरलैप कर गया, ये फॉर्मेट दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये वाला इसके बराबर है, ये इसी के जैसा है दोनों। तो समझ में आया कि अगर एक्स स्क्वायर -1 हो या फिर रूट में एक्स स्क्वायर -1 हो तो ऐसे जगहों पे आप सेक भी पुट कर सकते हैं, कॉसेक भी पुट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जरूरत किस चीज की है। समझ में आया? अगर एक्स स्क्वायर -1 हो तो आप सेक भी रख सकते हैं उसके जगह पे, सेक रखेंगे तो 10 का फॉर्मूला बनेगा और उसके जगह पे कॉसेक भी रखा जा सकता है, कॉसेक रखेंगे तो कॉट का फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ देखें कि दोनों पुट कर सकते थे, लेकिन जरूरत किस चीज की है, हमको चाहिए क्या, उस हिसाब से पुट करेंगे। तो सेम यही ये भी प्रोसेस सेम है कि एक्स स्क्वायर -1 हो चाहे रूट में या नॉर्मल में तो हम सेक पुट कर सकते हैं और कॉसेक पुट कर सकते हैं। अगर हमको 10 की जरूरत है तो सेक पुट करेंगे और कॉट की जरूरत है तो कॉसेक पुट करेंगे। समझ में आया? सिंपल सी बात है। ये है फॉर्मेट जहां से बहुत चीजों का पता चलेगा कि किसको कहां पे क्या पुट करना है। इतना देख करके आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोग सीखे कि अगर 1 - एक्स स्क्वायर हो नॉर्मल या फिर रूट में तो वहां पे आप साइन भी पुट कर सकते हैं, कॉस भी पुट कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या पुट करना। दूसरा हम लोग पढ़े यहाँ पे 3 फॉर्मेट कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो नॉर्मल हो या रूट में हो तो उसके जगह पे 10 और कॉट दोनों पुट किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। आप समझ लीजिएगा जरूरत क्या है, सवाल में देखेंगे हम। दूसरा फॉर्मेट देखें कि एक्स स्क्वायर -1 नॉर्मल हो या रूट में हो तो इसके जगह पे सेक और कॉसेक दोनों में से कुछ भी पुट किया जा सकता है। जरूरत अगर हमको 10 का होगा तो हम सेक पुट करेंगे, अगर हम कॉट का जरूरत पड़ेगा तो हम कॉसेक पुट करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा 2 थीटा का भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और 3 थीटा का भी फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। 3 थीटा में जैसे साइन का 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 10 के 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है जो इस्तेमाल होगा। स्क्वायर अगर 2 थीटा का बात किया जाए तो cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। तो उन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 2 थीटा का बात करते हैं तो 2 थीटा में सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इसका 4 फॉर्मूला है जिसमें 2-3 फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा ये बात सिर्फ इन्वर्स में नहीं है, इन्वर्स ये चैप्टर ये जो फॉर्मूला है वो इन्वर्स को लेकर के आपको डिफरेंशिएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये कूट कूट के भरा हुआ है, पूरा कैलकुलस भरा हुआ है ये सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा करके, और चौथा फॉर्मूला इससे होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके। यहां से टोटल 4 फॉर्मूला बना तो 4 तरह के फॉर्मेट हुए, 4 तरह के फॉर्मेट। सबसे पहला इससे फॉर्मेट नहीं बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसको भी हम बोलेंगे एक्स का स्क्वायर, इसको भी बोलेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस होकर के 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट ऐसा नहीं बनाएगा, आपको नहीं बनाता ऐसा।
ये फॉर्मेट तैयार होता है। यहां से फॉर्मेट आपको क्या दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर दिया जाएगा -1 दिया जाएगा। दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको एक्स स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर को क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए। तो फॉर्मेट देगा 2 cos स्क्वायर -1 करके। तो अगर कहीं भी 2x स्क्वायर -1 करके दिखे तो समझ जाना है कि उस x के जगह पे किसको पुट करेंगे, cos को पुट करेंगे। और cos पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये cos 2 थीटा के फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा। और इस बार हो सकता है cos इनवर्स करके हो, तो cos और cos आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्मेट बचेगा। सरलीकरण जिसको कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा, अगर यहां से फॉर्मेट हम बनाने का कोशिश करें तो क्या बनेगा, आपको यहां बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर को भी हम एक्स स्क्वायर ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ cos था, ये साइन है, दोनों एक जैसा है, लेकिन फर्क है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव है। तो 2x स्क्वायर -1 हो तो cos पुट करना है, 1 - 2x स्क्वायर हो तो साइन पुट करना है x के जगह पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब एक ही जैसा आपको बुझाएगा। 2x स्क्वायर -1, 1 - 2x स्क्वायर, तो सिर्फ ये समझना है कि अगर 2x पहले है तो cos पुट करेंगे, और 2x स्क्वायर बाद में अगर रखा हो तो उसके जगह पे साइन को पुट करना है। ठीक है, यहां से अगर फॉर्मेट वो बनाएगा तो आपको फॉर्मेट बना करके देगा 1 - x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर। इसका इस्तेमाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्रूव किए थे 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला के रूप में। तो ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल है इसका। ठीक है, इनवर्स में अभी चैप्टर जो बनाएंगे 2.2 इसमें ढेर सारा सवाल इस तरह का आपको मिलेगा। तो यहां से समझ में आया कि अगर 1 - x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर है तो x के जगह पे क्या पुट करना चाहिए, 10 पुट करना चाहिए। और 10 पुट करने से फायदा क्या होगा, तो 10 पुट करने से ये cos 2 थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे cos इनवर्स आपस में कट जाएगा सवाल के हिसाब से। तो मतलब समझ में आया, 2x स्क्वायर -1 हो तो cos पुट करना है, 1 - 2x स्क्वायर हो तो साइन पुट करना है, 1 - x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर हो तो x के जगह पे 10 पुट करना है। समझ में आया, ये हुआ 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और इसका हाफ थीटा का भी फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। हाफ थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका आधा हो गया 1, और अगर यहाँ 1 होता तो ये सब आधा में बढ़ जाता, हाफ में होता। यानी ये हम दूसरा इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर cos थीटा होता सिर्फ, इसको हम लोग कहते हैं हाफ थीटा का फॉर्मूला, इसको कहते हैं हाफ थीटा का फॉर्मूला। देखिएगा, cos वही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, ये कहलाएगा cos स्क्वायर थीटा होता ना, उसके आधा अगर कर देंगे तो θ/2 होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, साइन स्क्वायर θ/2 होगा। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, और ये होता है cos स्क्वायर थीटा, θ/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फॉर्मूला ज्यों का त्यों रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा कि जो थीटा है उसका आधा हो जाएगा, इसलिए इसको हाफ थीटा का फॉर्मूला कहा जाता है। ये हो गया 1 - यहाँ क्या था, 2 साइन स्क्वायर ना, थीटा की जगह पे क्या होगा, θ/2 होगा। ये भी सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था 1 - ये 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, θ/2, और बटे में क्या होगा, 1 + ये होगा 10 स्क्वायर θ/2। हम लोग लिख रहे हैं थीटा के रूप में, लेकिन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जहां भी होगा वहां इस्तेमाल करना है x के रूप में। अगर cos x हो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2। x के रूप में रहेगा तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ये सब अलग अलग फॉर्मूला है, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका उस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसको 4 रूपों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जरूरत किस चीज की, इसकी है या इसकी है या इसकी है या इसकी, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करके पुट करेंगे। अब यहाँ से ये दोनों तो सेम ही है, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला जो कि दोनों सेम ही है, वही बात यहाँ भी होगा सेम। तो डिपेंड करेगा, कभी हाफ थीटा के फॉर्मूला में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी, कभी 2 थीटा के फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऐसा होगा। तो फॉर्मेट सिर्फ सीखना है कि अगर ये ऐसा हो तो क्या पुट करना है, ये ऐसा हो तो क्या पुट करना है। जिस तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक उसी तरह से sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो sin 2 थीटा के फॉर्मूला को हम देखें तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 2 फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, 2 फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, 2 ही फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे
सबसे पहला फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी का होता है 2 टेन थीटा बटे होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। दो फॉर्मूला, इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। इसका हम लोग इन्वर्स में इस्तेमाल करेंगे पुट करने के लिए। तो इससे तो कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा, लेकिन यहां से आपको फॉर्मेट बनाया जाएगा। क्या फॉर्मूला बनाएगा? आपको फॉर्मेट बनाएगा 2 इंटू एक्स बटे में क्या बनाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे, क्या दिखे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो समझ जाना है कि इस x के जगह पे 10 पुट करना है। और 10 पुट करने से फायदा क्या है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये अगर यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो वो आपस में कहीं कुछ कटपट करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 2 थीटा का फॉर्मूला, ये जो है वो 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसी के रेफरेंस में हाफ थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो हाफ थीटा का देखते हैं कि कैसा होता है। हाफ थीटा का फॉर्मूला अगर होगा तो यहाँ पे किस रूप में होगा, तो ये जो है जहां पे साइन 2 थीटा था वहां पे सिंगल थीटा रहेगा, यानी x के रूप में रहेगा, तो साइन x बोलेंगे उसको। तो ये 2 था तो इसका आधा 1 हुआ, ये 1 पहले से है तो उसका आधा क्या होगा, हाफ होगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये होगा 2 इंटू क्या होगा साइन थीटा बाय 2 इंटू क्या होगा कॉस थीटा बाय 2। यानी अगर आपको कहीं साइन x दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाफ थीटा का फॉर्मूला है। सेम इसी प्रकार से अगर इस फॉर्मूला को बनाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बाय 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 के रूप में, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 10 पुट करना है, जिससे वो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे साइन 3 थीटा के फॉर्मूला के बारे में, जहां पे साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होगा, कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होगा और टेन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होगा, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इनवर्स फंक्शन के लिए। इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ऐसा होता है। यहां से आप फॉर्मेट समझ रहे हैं कि अगर इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा तो ये आपको बताएगा कि ये 3x है और माइनस क्या है 4x क्यूब के रूप में। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर आपको कहीं भी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला समझते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इससे फॉर्मेट बन रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे तो इसमें समझ जाना है कि ये एक्चुअल जो है साइन 3 थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला है, अगर यहाँ पे x के जगह साइन थीटा हो तो। यानी अगर ऐसा कहीं फॉर्मेट दिखे तो उसके जगह पे साइन थीटा पुट करिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 3 थीटा के रूप में, ठीक है। सेम इसी के जैसा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का भी। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ही पलट जाता है, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये होगा cos क्यूब थीटा और माइनस हो जाता है 3 cos थीटा क्यूब। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्लस माइनस का, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। तो इससे अगर आपको फॉर्मेट बनाएगा तो वो बोलेगा 4x क्यूब है माइनस 3x है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखे कि 4x क्यूब माइनस 3x है तो मतलब समझ में आया कि ये किसका है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है और x के जगह पे ऐसे जगहों पे क्या करना है, x के जगह पे cos थीटा पुट करना है। जिस नेक्स्ट इसमें है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे ये होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और बटे में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इससे फॉर्मेट अगर समझा जाए तो फॉर्मेट आपको कैसा देगा, फॉर्मेट ये करेगा, आपको यहाँ दे देगा 3x
ठीक है, ये 3 टेन थीटा तो 3x हो गया, माइनस टेन क्यूब है तो इसको x क्यूब बोलेंगे, और नीचे क्या बोलेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना है कि ऐसा दिखेगा तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यानी साइन पुट करना है, ये ऐसा दिखेगा तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है यानी कॉस पुट करना है, ये ऐसा दिखेगा कि 3x है माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको देख करके आपको याद आ जाना चाहिए अच्छा ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, जहाँ पे होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको देख करके समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे 10 पुट करेंगे और जिसके वजह से ये tan 3 थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मेट और है फॉर्मूला जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और पूरा भर भर के इस्तेमाल है इसका, जिसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा का, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके। ठीक है, इस फॉर्मूला का थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो क्या होगा, प्लस में होगा, यानी ये कहलाएगा cos 2 थीटा प्लस ये 1 हो गया, बराबर में क्या होगा 2 होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। इसको आप सजा करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा अगर कहीं दिखे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा के रूप में। ये फॉर्मूला है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला ये 2 थीटा के रूप में है, लेकिन आपको 2 थीटा के रूप में नहीं दे करके वो हाफ थीटा में देता है। हाफ थीटा में कैसा देता है, तो इसमें हाफ थीटा में आपको कन्वर्ट करके देता है, वो बोलेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में है। तो आप क्या करोगे, ये अगर 2 थीटा में है तो ये थीटा में रहता है, ये थीटा में रहेगा तो ये हाफ थीटा में बदलेगा। तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे ऐसा लिखे तो ये क्या बोलिएगा, ये कहिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के रूप में होगा। ये फॉर्मूला जो है ये इनवर्स में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसको बहुत ज्यादा एकदम वीवीआई समझिए, फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक ये फॉर्मूला हुआ, एक और फॉर्मूला होता है जो साइन के रूप में होता है। तो साइन के रूप में हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जहां पे हम लोग ये cos थीटा का दूसरा 2 थीटा का फॉर्मूला देखे थे साइन के रूप में। साइन के रूप में क्या था, ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो इस बार इस 1 को इधर लाना फायदा नहीं है, ये माइनस है, इसको हम इधर ले आते हैं, प्लस में आएगा, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे। तो ये इधर आ गया तो हो गया क्या 2 सॉरी cos नहीं साइन है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 अपने जगह पे था, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 2 थीटा। सेम इसी के जैसा फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस फर्क है कि इसको सीधा करके लिखते हैं। देखिएगा ये फर्क है कि 1 माइनस cos 2 थीटा है, और ऐसा हो तो ये बदलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। ये 2 थीटा के लिए था, ये 2 थीटा के लिए कि 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में बनेगा। यही चीज अगर प्लस में होता तो cos 2 थीटा के रूप में बदलता, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा के रूप में बदलता है। मतलब माइनस में हो तो साइन में बदलेगा, प्लस में हो तो cos में बदलेगा। इसी का अगर हाफ थीटा का फॉर्मूला अगर आपको दिखाएं तो ये कैसा बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे क्या होगा, सिर्फ cos थीटा होगा, और इसको ऐसा रहेगा तो क्या कन्वर्ट करिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के रूप में। अच्छा याद रखिए एक बात और, कि ये जितने भी फॉर्मेट है वो थीटा के रूप में तो आपको नहीं दिया जाएगा, सवाल ऐसा नहीं दिएगा, ये x के रूप में देगा। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यानी 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में बदलेगा। 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग जितने भी फॉर्मेट लगभग थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या भी जो भी इस्तेमाल इसमें होने वाला है, उन सभी फॉर्मूलाओं को देख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बुक के कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, बुक के कुछ एग्जाम्पल के सवाल को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर के सवालों को बनाएंगे। तो ये उदाहरण नंबर 3 है जो कि 2.2 के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब पहला उदाहरण है। नॉर्मली उदाहरण मतलब एक्सरसाइज ये 2.2 के लिए पहला एग्जाम्पल कहलाएगा, लेकिन इनवर्स के लिए तीसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 है, जहां पे ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स दिया हुआ है 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x के रूप में। चलिए
फॉर्मेट का अगर बात किया जाए तो फॉर्मेट में हमको दिख रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर को छोड़ते हैं, 2x को छोड़ते हैं, इसको देख करके समझते हैं क्या पुट करना चाहिए। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, याद है हमको कि √1 माइनस अगर एक्स हो स्क्वायर हो तो उसको हम साइन भी पुट कर सकते हैं और कॉस भी पुट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमको जरूरत किस चीज की है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स के रूप में, यानी साइन के रूप में। तो हमको यहाँ से समझ में आएगा अगर साइन के रूप में पुट करना है तो आप साइन के रूप में ही पुट कर, मतलब साइन के रूप में हमको आंसर चाहिए तो साइन के रूप में पुट करना है। तो हम यहाँ से पुट करते हैं साइन के रूप में, सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, और पुट करते हैं किसको, साइन के रूप में, किसको, x बराबर साइन थीटा। x को पुट कर दिए किस रूप में, साइन थीटा के रूप में। याद रखिएगा जब भी ऐसे पुट करते हैं तो आप थीटा का मान निकाल लीजिएगा जो कि बाद में इस्तेमाल होगा। तो थीटा का मान अगर निकालेंगे तो साइन इस पर आएगा तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, यानी ये होगा साइन इनवर्स x के रूप में, यानी x को साइन थीटा बोले तो थीटा का मान क्या निकला, साइन इनवर्स x। इसका इस्तेमाल बाद में होता है तो ये हर सवाल में आप निकाल करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। तो सवाल जहां जहां इसका LHS पहले ले लेते हैं, और ये पुट करने से पहले ही हमको LHS ले लेना चाहिए था, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये पुट करने से पहले आपको LHS ले लेना है, ठीक है, ताकि हम समझ सके कि पुट कहाँ करना है, LHS में कर रहे हैं RHS में कर रहे हैं। तो LHS हम यहाँ से ले लिए, LHS हमारा था साइन इनवर्स दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मेट को देख करके समझ में आ गया कि साइन पुट करना है क्योंकि हमको आंसर भी साइन में ही चाहिए। तो हम यहाँ से पुट कर लेते हैं x को किस रूप में, साइन थीटा के रूप में। तो थीटा का मान क्या होता है, ये निकलेगा साइन इनवर्स x के रूप में। ये निकाल लेंगे ताकि इसका इस्तेमाल हम बाद में कर सके, क्योंकि थीटा के रूप में आंसर तो होगा नहीं, तो थीटा को रिप्लेस करना होता है। तो अब हम यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा रखते हैं पुट करने के हिसाब से। जो पुट किए हम लोग, साइन इनवर्स हो गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है 2x, यानी 2x की जगह क्या बोले हैं, साइन थीटा इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये साइन थीटा तो ठीक है, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लिख दीजिएगा कॉस थीटा। रीजन जरूर देते जाइए, रीजन दीजिएगा तो एग्जामिनर जो चेक करता है उनको पता चलेगा कि बच्चे में दम है, यानी वो कॉन्सेप्ट जान रहा है कि ये कहाँ से यूज हो रहा है। अगर आप बनाते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या रीजन है, नहीं है, क्यों हुआ ऐसा, तो वो थोड़ा सा नंबर देने में हिचकिचाएगा। नहीं तो आप रीजन देते जाइए, ये सबसे अच्छी तरीका है कि आप रीजन दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। तो लिखिएगा, चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रीजन देकर के आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करिएगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप बनाते हैं तो सवाल तो सही होगा, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा, तो वो 5 में 5 नहीं देगा, 5 में 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, लेकिन 5 में 5 कभी नहीं देगा। रीजन देकर के आप 5 में 5 ला सकते हैं। तो इसको देख करके हमको समझ में आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के रूप में। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो इसको लिख दिया साइन 2 थीटा, ठीक है। अब रीजन दे दीजिए कि ऐसा आप साइन 2 थीटा क्यों किए, क्योंकि लिखिएगा चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में, इसलिए हम इसका इस्तेमाल किए। अब देखिए इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कटेगा, यानी साइन साइन आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू थीटा। आंसर तो थीटा के रूप में है नहीं, क्या प्रूफ करना था, 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान क्या निकाले थे, साइन इनवर्स एक्स, तो इसको यहाँ से रख लीजिए। ये हो जाएगा 2, थीटा का मान क्या निकाले थे, साइन इनवर्स एक्स, और यही क्या है आपका RHS है। तो हेंस आप बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, जो कि हो गया प्रूफ। समझ में आया, देखिए ध्यान समझते हैं। फॉर्मेट अगर आप देख लिए, एक बार अगर फॉर्मेट आप समझ गए तो आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट देखने के बाद जो फॉर्मूला हम दिखाएं, जो फॉर्मेट हम समझाए हैं, उस फॉर्मेट को आप देख करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या पुट करना चाहिए।
किसकी आवश्यकता है, क्या पुट करेंगे तो फायदा होगा, तो वो पुट करना ही सबसे बड़ी बात है, जो कि अक्सर विद्यार्थी के दिमाग में नहीं आता है कि हम क्या पुट करें, साइन पुट करें, कॉस पुट करें, टेन पुट करें। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट नहीं देखे हैं, फॉर्मेट देख लिया तो आप इजीली बता सकते हैं अच्छा यहाँ तो साइन पुट करना है, और पुट करके आप आराम से सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 में ही 2 सवाल दिया हुआ था, जिसमें हम लोग पहला सवाल बनाए जिसको साइन के रूप में प्रूव करना था, और इसको प्रूव करना है। सवाल सेम है, सवाल दोनों का सेम ही है कि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। उसमें प्रूव करना था 2 साइन इनवर्स एक्स के रूप में, और उसको प्रूव करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स के रूप में। सिंपल सी बात है कि अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि अगर साइन प्रूफ पुट किए थे तो साइन के रूप में आंसर आया, तो कॉस के रूप में अगर हमको आंसर चाहिए तो किसके रूप में पुट करना है, कॉस के रूप में पुट करना है। यानी एक्स को हम क्या पुट करेंगे, कॉस के रूप में पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, और लास्ट में इनवर्स 2 थीटा आया था लास्ट में, तो थीटा की जगह पर रिप्लेस करके साइन इनवर्स एक्स लिखे थे। यहाँ पे अगर कॉस पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, जिसकी वजह से आराम से पुट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया, इस जगह पे क्या पुट करना है, कॉस पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो समझ में आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन भी पुट कर किया जाता है और कॉस भी पुट किया जा सकता है। इस बार हम क्या पुट कर रहे हैं, कॉस की क्या आंसर हमको चाहिए, कॉस के रूप में। तो हम यहां से पुट कर दे रहे हैं x को कॉस थीटा के रूप में। तो थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा का मान निकलेगा कॉस इनवर्स x के रूप में। ये हमको इस्तेमाल लास्ट में पड़ता है जरूरत, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो जहां जहां x है वहां वहां कॉस थीटा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो इसको देख करके हमको समझ में आया कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका है, साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो आप लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू ये कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन थीटा का। तो जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं उसका रीजन बहुत जरूरी है देना। इसका रीजन दीजिए कि आप ऐसा क्यों किए हैं। तो रीजन देंगे चूंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, इसलिए इसका इस्तेमाल किए यहाँ पे। दूसरी बात, आपको यहां से देख करके समझ में आ रहा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बदबद बराबर है, वही हिसाब से आया, लेकिन उल्टा पुल्टा है, और गुणन के रूप में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में। तो पहले एक बार दिखा दे, ये 2 साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा, सिर्फ अरेंज किए हैं ताकि हम ये समझ पाए कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन 2 थीटा के रूप में। ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा के रूप में। तो यहां से समझ रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में इलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, थीटा के रिप्लेस करेंगे इस रूप में, क्या 2 इंटू क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, और यही क्या है आपका RHS है। इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया। तो जैसे फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो बना सकते हैं हम, साइन भी पुट करके बना सकते हैं इसको, कॉस भी। तो साइन पुट करेंगे तो साइन में आंसर आएगा, कॉस में पुट करेंगे कॉस में आएगा। यही सवाल अगर ये देता कि हम सिंपल ऐसा देते हैं, पुट करने के लिए हम ये नहीं बोले कि क्या प्रूफ करना है, तो इस जगह पे कोई आदमी साइन भी पुट करके बना सकता है, कोई भी आदमी कोई कॉस पुट करके बना सकता है, उस जगह पे आंसर दोनों का सही है। जब हम ये नहीं बोले कि 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट 2 साइन इनवर्स एक्स पुट करना है या फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स पुट करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे, नॉर्मली बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो आप साइन पुट करके बना सकते हैं, कॉस पुट करके भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले उदाहरण की तरफ, जहां पे उदाहरण नंबर 4 है, और सवाल दिया हुआ है कि इसको प्रूव करना है। सवाल है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो यहाँ पे देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो फॉर्मूला जरूरी है याद करना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे फॉर्मूलाओं को हम लोगों ने प्रूव किया, एक एक फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाएं, तो वो जाकर के वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखिए ताकि सवाल बनाने में आसानी हो। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का
टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको यहाँ से LHS, जब भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा ना तो आपको LHS से ही सारा, या LHS से करिए या RHS से। तो पहले आप LHS या RHS ले लीजिए। हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं LHS के सहारे से। तो LHS ले लिए हम, यहाँ पे है टेन इनवर्स 1/2 और प्लस है टेन इनवर्स 2/11, ठीक है, 2/11। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम सजा देते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स x की जगह पे अगर हम फर्स्ट वाले को इसको x समझे और इसको y समझे तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के रूप में ये टेन इनवर्स x हो गया प्लस y की जगह पे कितना है 2/11 हो गया, बटे में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x के जगह पे 1/2 और y के जगह पे 2/11। ये आप ऐसा क्यों किए, रीजन दे दीजिएगा थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रीजन ये है चूंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है किस रूप में, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई के रूप में। ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सजा लिए। यहाँ पे जो गलतियां होती है उस गलतियों को समझना है। यहाँ पे आपको अक्सर या तो कटने वाला होगा या तो नहीं कटने वाला। नहीं कटने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कटने वाले में हो सकता है आप कटा दीजिए, जैसे 2 और 2 आप समझ सकते कट रहा है। लेकिन अगर ये 2 और 2 को आपस में कटा दीजिएगा तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाएगा। आपको नहीं कटाना, क्यों नहीं कटाना है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम दोनों का लेंगे तो 11 दूनी 22 होगा। यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसका भी 11 दूनी 22 होगा। तो एलसीएम स्वयं वो कट जाता है, तो आपको यहाँ कटा करके झगड़ा मोल नहीं लेना है। समझ रहे बात को, ध्यान से फिर से समझिए कि यहाँ अगर कटे भी तो नहीं कटाना है, क्योंकि दोनों कैल्शियम सेम होने के वजह से वो हर सवाल में, हर एक इस तरह से के सवाल जितने भी आएंगे सभी में एलएचएस आपस में कट जाता है। ठीक है, नीचे जो एलएचएस निकालेंगे दोनों का एलसीएम, वो एलसीएम दोनों का आपस में कट जाता है। तो उसके लिए आपको बात नहीं करना है, इसलिए इसको नहीं कटाना। कटाइएगा तो फंस जाइएगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए नहीं कटाना है। तो सवाल अब हम बात करते हैं किसका, ये हो गया टेन इनवर्स। यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है, नीचे भी क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब ये क्रॉस गुना होगा क्योंकि एलसीएम यहाँ से कटाएंगे तो 11 बार में, तो 11 से इसको गुना करेंगे और 2 को इससे 11 गुना 1 करेंगे तो 11 का 11 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 बटे में आ जाइए। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 11 दूनी 22 ही होगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 22 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 22 इकाई 22, इसमें 2 इकाई 2। ये इसीलिए बोल रहे थे, देख रहे हैं दोनों का एलसीएम और एलसीएम आपस में कट रहा है। नीचे जो एलसीएम आएगा दोनों का आपस में कट जाएगा। तो अब यहाँ बात है कि ऊपर में जोड़ने पर जो आंसर आए वही होगा और जो नीचे घटाने पर आएगा वही होगा। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया आपका टेन इनवर्स 11 प्लस 4 करेंगे तो होता है 15 और 22 में से 2 घटा देंगे तो होता है 20। और इसको देख करके हमको लगा कि 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो कटा देंगे 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी आपका आंसर आ गया कितना, टेन इनवर्स 3/4। और यही क्या था आपका, यही हमारा आरएचएस था और इसी को हमको प्रूव करना था। तो नेक्स्ट सवाल उदाहरण नंबर 5 है, जहां दिया हुआ है टेन इनवर्स, ऊपर दिया हुआ है cos x, बटे में दिया है 1 माइनस साइन एक्स। तो जब भी इस तरह के सवाल आए या जो भी इन्वर्स करके सवाल है, तो हमारा ये टारगेट होता है कि ये जो cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स है, ये किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए जिसके वजह से ये 10 में कन्वर्ट हो जाए और टेन इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाए। टारगेट हमारा यही होता है। इसी से हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल रूप में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये कट जाएगा तभी तो सिंपल फॉर्म में आएगा, ऐसे तो अभी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे जो 2-3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करने वाले, cos थीटा ऊपर में अगर लिखा है सिर्फ cos x, तो cos का हाफ थीटा का फॉर्मूला होता है 4 हो, जिसमें पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर x/2 और माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, पहला फॉर्मूला। दूसरा नीचे का बात कर रहे हैं तो 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका वैल्यू होता है 1। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते जाइए हम क्या क्या इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो भी दिया हुआ है, ये हो गया
टेन इनवर्स, ये हो गया, इसको हम हाफ थीटा में कन्वर्ट कर लिए तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और माइनस हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू के रूप। ठीक है, पहला। नीचे वाले को 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि हम कॉस हाफ में क्यों लिखें, क्योंकि सभी फॉर्मूला हाफ में कन्वर्ट हो रहा है तो हम हाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी थीटा की जगह पे कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, मतलब दोनों का अगर सेम होता है तो हम यहाँ पे हाफ का इस्तेमाल हो रहा है तो हाफ में इसको लिख दिए। ये माइनस हो गया। साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला एक हम लोग जानते थे 2 साइन थीटा बाय 2 और इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो एक्स है तो एक्स के रूप में होगा, यानी क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस सवाल के कॉन्सेप्ट पे और भी बहुत सारे सवाल बनाने हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इसमें क्या क्या किए हैं। तो आपको जब आगे बढ़िएगा, इसी को बोलते हैं तजुर्बा। तजुर्बा का मतलब है जैसे यहाँ पे जो किए इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है जिसमें हम इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसी को तो हम लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले वो चीज़ देखे, ये चीज़ हम मान लीजिए यहाँ देख लिए, तो अगर कोई इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी रिलेटेड सवाल होगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जितना इसमें इस्तेमाल किए जो सीखे हैं इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा टारगेट सवाल सीखना नहीं है, सवाल बनाना नहीं है, सवाल को सीखना है कि इस तरह के और भी सवाल होंगे तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट सीखना है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल क्या किए, कॉस हाफ थीटा का फॉर्मूला ऊपर इस्तेमाल किए, यहाँ पे 1 को बदल दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट, और माइनस साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला। तो नीचे वाले ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वजह से एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाता है। दूसरा यहाँ अगर देखिएगा तो ये आपको दिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके होता है। तो अब ए के जगह पे साइन हो सकता है, बी के जगह पे कॉस हो सकता है, या फिर आप ये कन्वर्ट करके ये भी बोल सकते हैं कि ए का मान कॉस भी हो सकता है, बी का मान साइन, ये भी तो बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर है। तो ए के जगह पे हम किसको माने वो कंसीडर करना थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ देखिएगा ये हो गया टेन इनवर्स, इसको क्या बोल दिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यानी कॉस एक्स बाय 2 प्लस में ये कॉस प्लस साइन एक्स बाय 2, एगो प्लस में कर दिए और दूसरा माइनस में, ये हो गया कॉस एक्स बाय 2 और माइनस हो गया साइन एक्स बाय। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये पता चला किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। तो हम अगर इसको कॉस ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर a का मान अगर cos रखा जाए तो ये नीचे वाला ऊपर वाला से कट जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि हमको a का जो है उसको cos को मानना है और b किसको मानना है, sin को मानना है। ऐसे सजा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, लेकिन a को किसको मानना है, cos को, और b किसको मानना है, sin को, ताकि हमारा इससे कट जाए। यानी ये हम यहाँ बोल सकते हैं कि cos x बाय 2 और माइनस बी के जगह पे किसको बोलेंगे, साइन को बोल देंगे, साइन एक्स बाय 2 के होल स्क्वायर है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से एक टर्म तो फिलहाल ये ऊपर से कट गया एक टर्म, लेकिन फिर भी बच रहा है। बच क्या रहा है देखिए, तो ये बच रहा है टेन इनवर्स, ऊपर बच रहा है कॉस एक्स बाय 2 प्लस वाला टर्म बच रहा है साइन एक्स बाय 2। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको कॉस एक्स बाय 2 और ये हो रहा है आपको साइन एक्स बाय 2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं तो फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं तो रीजन दे दीजिएगा कि फॉर्मूला किस किस का इस्तेमाल किए। कॉस हाफ थीटा का फॉर्मूला होता है, चूंकि कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं साइन हाफ थीटा का, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है 2 साइन एक्स बाय 2 और इनटू क्या होता है कॉस एक्स बाय 2। ये सारा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम किए हैं। यहां से अब आगे का प्रोसेस बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम यहाँ पे अगर कॉस से भाग दे दें, कॉस से अगर एक्स बाय 2 है तो कॉस एक्स बाय 2 से ही भाग दे रहे हैं, cos x बाय 2 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको cos से भाग देंगे तो ये 10 बदल जाएगा, इसको cos से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको cos से भाग देंगे तो 10 बदल जाएगा। यानी हम यहाँ पे कर रहे हैं
अंश तथा हर में cos x/2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या होगा देखिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स, इसके cos x/2 के बटे में आ गया cos x/2 भाग लगा रहे हैं, ये हो गया प्लस यहाँ है sin x/2, इसके बटे में भी किससे cos x/2 से भाग दिए हैं, फिर बटे में आ जाते हैं तो फिर यहाँ हो जाएगा cos x/2 और फिर उसके बटे में भी क्या cos x/2 माइनस ये sin x/2 और बटे में क्या cos x/2। हम यहाँ पे अंश तथा हर दोनों में cos x/2 से भाग दिया, अंश में भी और हर में भी, ये कट करके 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसको यहीं पे लिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ हो गया कट करके 1 प्लस ये हो गया tan x/2 और नीचे होगा 1 माइनस tan x/, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। 1 को आप 10π/4 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 को 10π/4 बोल सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं, काफी कम जगह का जरूरत पड़ रहा है, नहीं एक काम करते हैं, इसको मिटा करके वापस से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको उठा करके ऊपर ले आते हैं, उसके बाद प्रोसेस करेंगे इसके ऊपर। तो ये ले आए हम यहाँ से tan इनवर्स आया है 1 प्लस tan x के रूप में और नीचे आया है 1 माइनस tan x के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से 1 को π/4 बोल सकते हैं, मतलब a प्लस बी के रूप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा ये है tan इनवर्स, इस 1 को हम बोल सकते हैं tan π/4, π/4 मतलब 45, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा tan x अपने जगह पे है, ये tan x/2 था, x/2 था। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये होगा tan a और प्लस tan b, और नीचे फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan a π/4 और tan b। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, इस 1 को 10π/4 में कन्वर्ट कर दिए, इस 1 को छोड़ दिए और 1 है 10π/4 का मान 1 होता है, तो 1 से किसी संख्या में गुना भाग किया जा सकता है, तो हम यहाँ लगा दिए। इससे ये tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे a का वैल्यू π/4 और b का वैल्यू x/2 कहलाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं ये है tan इनवर्स, इसको आप बोल सकते हैं tan a प्लस b, जहाँ पे a का वैल्यू π/4 और b का वैल्यू x/2 के रूप में, ठीक है। ये a प्लस बी, आप रीजन दे दीजिए कि क्यों ऐसा किया आप, तो लिखिएगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है ये होता है tan a प्लस tan b और बटे में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ऐसा, इसलिए हम इस्तेमाल किए हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, तो आपस में बचेगा कितना, ये बचेगा π/4 और प्लस क्या बचेगा x/2, और यही हमारा सिंप्लीफिकेशन का लास्ट स्टेप है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो सबसे लास्ट आंसर ये स्टेप आया है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उदाहरण नंबर 6 है, जहां पे दिया हुआ है cot इनवर्स 1/√x² - 1, और इसको बोल रहा है कि सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए। सरलतम रूप, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि हम फॉर्मेट समझ चुके हैं तो बता सकते हैं कि इसमें क्या पुट करना है। तो हम लोग देखे थे कि अगर x² - 1 हो या √x² - 1 हो, तो x के जगह पे या तो आप सेक पुट कर सकते थे या फिर कॉसेक पुट कर सकते थे, यानी सेक और कॉसेक दोनों को पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे और फायदा हमको क्या चाहिए, हमको क्या जरूरत क्या है। तो जरूरत हमको कॉट का है, तब ना ये मतलब है इसको ऐसा पुट किया जाए ताकि ये कॉट में कन्वर्ट हो जाए और कॉट से कॉट आपस में कट करके एलिमिनेट हो जाएगा।
तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी हमको चाहिए कॉट। तो इसमें क्या पुट किया जाए ताकि कॉट आए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे सेक, दोनों को बारी बारी से पुट करके समझते हैं। अगर हम सेक पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो 1/10 थीटा आया, कॉट से तो कटेगा नहीं, तो टेन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। 1 के रूप में है तो क्या होगा, पलट करके ऊपर जाएगा, और 10 पलट करके किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। तो 10 पलट करके कॉट में हो गया, और 10 से कॉट आपस में कट करके एलिमिनेट होकर के सिंपल फॉर्म में आ गया। यानी समझ में आया कि इसके जगह पे, एक्स के जगह पे हमको सेक पुट करना है। दूसरी बात, अगर कॉसेक पुट करते तो क्या होता, कॉसेक पुट करते तो कॉट में आता, और कॉट इनवर्स 1/cot नहीं कटेगा, तो फिर उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, और कॉट पलट करके 10 में जाता है, तो 10 कॉट से कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सास बहू वाला फॉर्मूला याद करेंगे। सास भी कभी बहू थी, यानी 10 को cot 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, जिसके कारण कॉट से कॉट कट जाएगा। तो दोनों तरीका है, आप सेक पुट करके भी बना सकते हैं और कॉसेक पुट करके भी बना सकते हैं। तो हम कॉसेक करके बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट देगा आपको, ज्यादा एक्सपीरियंस देगा। तो हम कॉसेक पुट करके बनाते हैं, आप सेक करके इसी को बनाइएगा। तो दोनों तरीका से बनाया जा सकता है, आंसर दोनों सही है, दोनों सही है, गलत कोनो नहीं है। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे उतार लेते हैं, चूंकि सवाल दिया हुआ है कॉट इनवर्स, कॉस्ट नहीं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स दिया हुआ है 1/√x² माइनस 1। हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, किसको पुट कर रहे हैं, तो x को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं कॉसेक थीटा के रूप में, कॉसेक थीटा। तो थीटा का मान क्या निकलेगा, आप इसको इधर ले आइएगा तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स x के रूप में। इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करते हैं। तो चलिए, जहां जहां कॉट x है वहां वहां कॉसेक रखा जाए। ये हो गया कॉट इनवर्स 1/√, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1/cot थीटा। क्यों लिखे ऐसा, तो रीजन दीजिएगा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अंडर रूट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में। ये कॉट पलट करके 10 में बदल जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं इसको कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 10 थीटा के रूप में। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखिएगा, चूंकि हम लोग पढ़े हैं 10 थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है, यानी 10 का जस्ट क्या अपोजिट, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। 10 का बोलेंगे तो 1/cot, और cot का बोलेंगे तो 1/10 के बराबर होता है। 10 और cot आपस में नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, सास बहू वाला फॉर्मूला याद करेंगे। ये हो गया कॉट इनवर्स, और इसको क्या बोला जा सकता है, cot 90 माइनस थीटा। तो 90 को हम लोग रेडियन में π/2 कहते हैं, और थीटा के जगह पे थीटा है, क्योंकि हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा साइन 10 थीटा के बराबर होता है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में इलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा सिर्फ π/2, और माइनस में क्या, थीटा। थीटा को रिप्लेस करने की जरूरत होती है, तो थीटा का मान क्या, cos इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया फाइनल आंसर, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x के रूप में। इसी का क्या बोले, सेक करके भी पुट कर सकते थे, सेक करके भी बना सकते थे। सेक अगर यहाँ रखते तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 होता, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 का फॉर्मूला है, रीजन देते के साथ 10 बन जाएगा, 10 पलट करके कॉट में होगा, कॉट से कॉट आराम से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। और थीटा को रिप्लेस करिएगा किस रूप में, सेक के रूप में। अगर सेक पुट करेंगे तो, ये तो अभी कॉसेक पुट किया तब ना, तो इसको कॉसेक पुट करके भी बनाया जा सकता है, सेक करके भी बनाया जा सकता है। सवाल में आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप सेक करके बनाइए या कॉसेक पुट करके बनाइए, ये आपकी इच्छा है। तो दो व्यक्ति दो अलग अलग प्रोसेस से बना सकता है, एक सेक से बनाएगा तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, और कॉसेक से बनाएगा तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। एक्चुअली में ये डिफरेंट है नहीं, देखने में आपको लगेगा लेकिन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, डीपली समझते हैं इसको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इनवर्स वाले में, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। अगर यहां से हम सेक का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं सेक इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा, ये π/2 अपने जगह पे, कॉसेक उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा। या आपका आंसर ये हो, या फिर सिर्फ सेक इनवर्स x हो, दोनों का मतलब एक ही, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर सेक पुट करके बनाएंगे तो आपका आंसर ऐसा होगा, और अगर हम कॉसेक पुट करके बनाएंगे तो इसका आंसर ऐसा होगा। देखने में अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर है।
उदाहरण नंबर 7 है, जहां दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूव करके दिखाना है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर है। तो सब फॉर्मूला हमारे दिमाग पे सारा छपा हुआ है। ये फॉर्मेट देख करके हमको समझ में आया कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। दूसरी बात, इधर जब आएंगे तो पता चलेगा ये जो tan इनवर्स तो सिंपल है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले होता है साइन का फॉर्मूला, दूसरा होता है कॉस का फॉर्मूला और तीसरा होता है tan का फॉर्मूला, tan के रूप में। तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो हम यहाँ से इन दोनों को लेकर के बनाते हैं और ये जो है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ऐसा होता है। तो हम यहाँ से इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन में, हम यहाँ से पहले LHS ले लेते हैं। LHS ले लिए। LHS क्या था हमारा, LHS दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस दूसरा है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये सिंपल है। ये इसका ये फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो पहले लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया tan इनवर्स x अपनी जगह पे जो करते हो हैं, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x के रूप में। रीजन दे दीजिए, कहिएगा चूंकि 2 tan इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, इसलिए हम ऐसा इस्तेमाल किए इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये भी tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 tan इनवर्स x यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x जो है, इसका 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही ये होता है कि tan इनवर्स ये होता है 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 tan, जैसे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है उसी तरह से ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो रीजन साइड में आप जरूर लिख दीजिएगा कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर के रूप में। ये ऐसा फॉर्मूला होता है। और यही क्या था आपका RHS था, यही आपका RHS था। तो ये हो गया आपका। इसी सवाल को अगर हम LHS के बजाय RHS से प्रूव करें तो कैसे प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि प्रूव करने के लिए दोनों जगह से प्रूव किया जा सकता है। तो हम एक बार LHS से प्रूव कर दिए, इस बार RHS से प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से RHS ले लेते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, ये है tan इनवर्स, ऊपर दिया हुआ है 3x माइनस दिया हुआ है एक्स क्यूब बटे में दिया हुआ 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो फिलहाल हम इस फॉर्मेट को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इस फॉर्मेट को हम लोग देख चुके हैं कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर इस x के जगह पे क्या हो, tan हो, तो tan पुट करेंगे, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। tan इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहला समझ में आया कि इसको पुट करना है, किसको, x को, किस रूप में, तो tan थीटा के रूप में। थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान आप कहिएगा कि tan इनवर्स x के रूप में होगा। x का मान tan थीटा, तो थीटा का मान tan इनवर्स x। तो जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा रिप्लेस करते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू क्या, tan थीटा, माइनस एक्स क्यूब है तो tan का क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स, ये हो गया tan 3 थीटा। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा 3 इंटू थीटा। थीटा को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 3 tan इनवर्स x। थीटा का मान यहाँ निकाले थे 3 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हम यहाँ पे अभी इस 3 tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स x के रूप में। 3 को 1 प्लस 2 के रूप में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों आपस में जुड़ करके इतना ही होगा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रीजन तो आप जान रहे हैं, जगह तो नहीं बचा मेरे पास, रीजन दे देते हैं।
रीजन ऊपर देते हैं, चूंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और यही आपका क्या था, LHS था। तो आप LHS से भी बना सकते हैं इसको और RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 8, जो कि इस चैप्टर के लिए लास्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद आप चैप्टर के सवालों को आराम से बना सकते हैं, जो भी सवाल हम लोग पढ़े यहाँ पे आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और टॉपिक बचेगा जिसमें हम लोग को मुख्य मान सीखना है। मुख्य मान निकालने के बाद आप ऑब्जेक्टिव के सवालों को बनाइएगा, जो आपको साइन के रूप में देगा, क्या tan के रूप में देगा। मुख्य मान एक सीखना है। दूसरा, आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में फॉर्मूला देगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स के रूप में फॉर्मूला दे देगा। तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा थोड़ा सीख लेना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर के सवालों को बना सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल को बनाते हैं, और इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर फॉर्मूला याद है और कॉस का मान 90 डिग्री का मान याद है तो हम बना सकते हैं। पहले सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर जानते हैं हम लोग π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसका 3 सेट फॉर्मूला बताएं। एक साइन के रूप में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स होगा तो π/2 होगा, tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स होगा तो π/2 होगा, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो π/2 होगा। ये तीनों फॉर्मेट। तो इससे समझ में आया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका तो मान हो जाएगा π/2 और बचेगा क्या, cos π/2। यानी ये पूछ रहा है कि cos 90 का मान क्या है, और cos 90 का मान जानते हैं हम लोग क्या होता है, 0 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं बोर्ड में। बोर्ड में आपको पूछा जाएगा कि इसका ये इसको मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल को। चूंकि यहाँ पे दे रखा है cos, इनटू में दे रखा है मतलब एंगल के रूप में सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। ये हम यहाँ से cos को छोड़ दिए, ये हम बोल दिए इसको π/2। क्यों बोले तो रीजन दे दीजिए। फॉर्मूला हम लोग पर है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। तो ये हो गया π/2 और कॉसेक π/2 cos π/2 का मान होता है 0, साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो इसका मान पूछ रहा था कि वैल्यू इसका मान बताइए कितना होगा, तो इसका मान ये होगा। फॉर्मूला ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं जाते जाते कि अगर आपको सवाल दे साइन इनवर्स मान लीजिए 3/4 है प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स 5 जो भी है ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, और हमको निकालना है कि बताइए कि tan इनवर्स 11/15। ये कोई कैलकुलेटेड नहीं है, ये सवाल ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ऐसा होगा कि साइन देगा कॉस देगा और प्रूफ करना है किसमें, tan के रूप में। तो हम तो फॉर्मूला पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। तो हम इसको tan के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण। कॉस का बात करेंगे तो ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। tan में फॉर्मूला अगर इसको कन्वर्ट करना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब है कि यहाँ पे इसके बजाय लंब निकालना, आधार निकालना पड़ेगा। अगर आधार निकाल लेते हैं तो ये लिखा जाएगा आपका tan इनवर्स, लंब का मान कितना 3, और आधार का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9√7 होता है। तो ये हो गया मान लीजिए √7, देख लीजिएगा जो भी हो। दूसरी बात, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आधार और कर्ण दिया है तो हमको चाहिए लंब। लंब का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर माइनस करते हैं उसमें 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटा देंगे 9, 9 का आएगा वर्गमूल 3, और 3 निकल गया हमारा किसका, लंब का मान। तो 10 में इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, लंब का मान निकाले 3 और आधार का मान दिया हुआ है 4। ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे रख करके बना सकते हैं। तो याद रखना है, देखिए फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में नहीं होता है। साइन साइन के रूप में होता है, कॉस कॉस के रूप में होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, उलझन है। और आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर साइन हो कॉस हो उसको क्या करना है, आपको tan के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। कॉट भी हो तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। तो पहले उसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको जोड़ करके आंसर निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है यहाँ पे 10 नहीं प्रूव करना होगा, कॉट में प्रूव करना होगा, सेक में प्रूव करना होगा, साइन में प्रूव करना होगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आंसर इसका 10 में आता है तो 10 को आप लंब बटे आधार कर्ण निकाल लीजिए, और कर्ण जब निकाल लीजिएगा तो आपको वो साइन में
कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर कॉस में करेगा, सेक में करेगा, कॉसेक में करेगा, किसी में अभी आप निकाल सकते हैं। तो क्या बताएं कि साइन में भी होगा तो आप टेन में ही निकाल करके बनाइए, कॉस में भी होगा तो टेन में ही कन्वर्ट करके बनाइए, और 10 में कन्वर्ट करने के बाद बना करके जिसमें बोलेगा वापस से कन्वर्ट करके दिखा देंगे आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।